श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रणभूमि में तुम खड़े होते हो और चारों तरफ अपनों के चेहरे दिखते हैं, तब सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर शुरू होता है। यही तो गीता का पहला अध्याय भी हमें सिखाता है दोस्तों। भगवत गीता का आरंभ किसी विजय से नहीं बल्कि एक टूटे हुए, एक हारे हुए मन से होता है। अर्जुन भी डगमगाए थे, उनके भी हाथ कांप रहे थे, उनकी भी आंखें नम थी और मन सवालों से भरा था। क्या सही है, क्या गलत है? आपने अक्सर देखा होगा, मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है दोस्तों, जब अपने ही हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जब रिश्ते और कर्तव्य आपस में टकरा जाते हैं। पर यही सच्चाई है जीवन की। कमज़ोर होना कोई पाप नहीं है, अपनी भावनाओं को महसूस करना कोई कमज़ोरी नहीं है। उस पल में अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया, क्योंकि कभी कभी दोस्तों रुकना भी ज़रूरी है ताकि हम खुद को समझ सके। और शायद आज हम में से बहुत सारे जीवन के इसी मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ दिल भारी है और आगे का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आप टूट रहे हैं, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप जीवन के सबसे सच्चे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप भी जीवन के इसी दोराहे पर खड़े हैं, यदि आपको भी अपने जीवन का कोई सही मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, यदि जीवन में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, तो दोस्तों आज सच्चे दिल से अपने कृष्ण को पुकारें। अपने भीतर का अहंकार बिल्कुल शून्य कर दें और सरेंडर के भाव से प्रभु की शरण में आ जाएं और पुकारें अपने भीतर के कृष्ण को। हे माधव, आज मेरे जीवन में मुझे सही दिशा दिखाएं। दोस्तों, अपने भीतर के संघर्ष से ना भागें, इन आंसुओं को ना छुपाएं, क्योंकि यही आंसू कल आपकी ताकत बनेंगे। आपके जीवन की यही उलझनें कल आपको आपके जीवन के सत्य तक लेकर जाएंगी, जहाँ से आपका असली परिवर्तन शुरू होगा। पहला अध्याय हमें जीतना नहीं सिखाता है दोस्तों, वो हमें सच्चाई से खुद को देखने की हिम्मत देता है। और दोस्तों, यही हिम्मत हमें जीवन की सच्चाई देखने के योग्य बनाती है, हमारे जीवन के उद्देश्य तक हमें पहुंचाती है। जिस कारण से ये जन्म हुआ है, जिस कारण से हम यहाँ आए हैं, जिस कारण से आज ये सुख और दुख भोग रहे हैं, उस कारण को जानने के लिए यही हिम्मत हमारा साथ देती है। जय श्री कृष्ण।